दिवाली की वो दिल दहला देने वाली रात। सभी लोग यह जानते हैं कि दिवाली प्रकाश और हर्षोल्लास का त्योहार है, पर जो ज्यादातर लोग नहीं जानते वह यह है कि दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है और हर अमावस्या की रात काली शक्तियाँ सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाती है। लेकिन 24 साल का राजेश इस बात से अनजान था। दिवाली की रात शहर के शोर और प्रदूषण से बचने के लिए वह अपनी बाइक लेकर शहर के बाहरी इलाके में चला गया, जहां उसे पेड़ों से घिरी एक शांत झील मिली। उसने अपनी बाइक खड़ी की और झील के किनारे बैठकर शांति और सितारों का आनंद लेने लगा। तभी उसकी नजर पेड़ों के पीछे एक सुनसान घर पर पड़ी, जहां लाल साड़ी पहने एक बेहद खूबसूरत लड़की दीपक जला रही थी। राजेश मोहित हो गया और उस घर की ओर चल दिया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने देखा कि पूरा घर दीपों और फूलों से सजा था, लेकिन कुछ गलत था। लड़की कहीं नजर नहीं आ रही थी और दीप ऐसे टिमटिमा रहे थे मानो बुझने वाले हों। उसे बालकनी में खड़ी वो सुंदर लड़की नजर आई। उसने फिर से वही मन लुभाने वाली मुस्कान देकर उसे घर के अंदर आने का इशारा किया। घर बाहर से जितना खूबसूरत था, अंदर से भी उतना ही बखूबी सजा हुआ था। टेबल पर खाने की अलग अलग चीजें रखी हुई थी। वह मिठाई खाने के लिए टेबल की ओर बढ़ने लगा और अचानक उसके हाथ से एक फोटो फ्रेम नीचे गिर गया। जैसे ही राजेश फोटो फ्रेम उठाने के लिए झुका, उसने देखा कि टेबल के नीचे एक भयानक काली परछाई थी, जो राजेश को देखते ही गायब हो गई। राजेश घबरा गया और जैसे ही वह उठा, उसने देखा कि वो सुंदर लड़की उसे कमरे में बुला रही थी। राजेश उसकी ओर आकर्षित हुआ, लेकिन जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, वह लड़की एक बार फिर से गायब हो गई। राजेश बेहद घबराने लगा था कि उसे अचानक घर में पायल की आवाज आने लगी, जैसे कोई लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हो। राजेश उस आवाज के पीछे पीछे करते वह कमरे में चला गया, लेकिन कमरे के अंदर जाते ही उसने पंखे से लटकी हुई एक लाश देखी। राजेश उस लाश का चेहरा देखकर बुरी तरह कांपने लगा, क्योंकि वह किसी और की नहीं बल्कि यह उसकी खुद की ही लाश थी। राजेश डरते डरते पीछे मुड़ा तो उसके ठीक सामने वही सुंदर लड़की खड़ी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। पर इस बार राजेश को मुस्कान मन लुभाने वाली नहीं बल्कि बेहद डरावनी लग रही थी। अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो गई। वो घर धीरे धीरे एक खंडहर में बदल गया। वह लड़की अब भी राजेश को देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक लाल साड़ी पहनी हुई उस लड़की के बाल सफेद और लंबे होने लगे और आंखें एकदम लाल पड़ गई और उसका चेहरा एकदम डरावना हो गया था। राजेश उसे देखकर एकदम सुन्न पड़ गया था। वह लड़की हाथ में चाकू लिए राजेश की तरफ बढ़ रही थी। राजेश ने किसी तरह अपना होश संभाला और बिना कुछ सोचे सीधा घर से बाहर भागा, लेकिन वह लड़की राजेश के पीछे पीछे आ रही थी। उस लड़की ने राजेश को मारने के लिए अपना चाकू उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन राजेश तब तक बाहर निकल गया था। उसने जल्दी से घर का दरवाजा बाहर से बंद कर लिया। वह लड़की उस दरवाजे को बहुत तेजी से ठोक रही थी, लेकिन अचानक ठोकापीटी की आवाज बंद हो गई और राजेश को जोर जोर से उस लड़की की चीखें सुनाई देने लगी, जैसे वो उस घर के अंदर कैद हो गई हो और राजेश से मदद मांग रही हो। राजेश वहां से बाइक लेकर जल्दी से निकला और अपने घर जाकर चुपचाप सो गया। अगली सुबह जब राजेश उठा तो उसकी माँ ने राजेश से पूछा कि वह देर रात कहाँ था। तब राजेश ने पूरा किस्सा अपनी माँ को बताया। माँ ने उससे बताया कि कई साल पहले दिवाली की रात एक लड़की उस घर में संदिग्ध अवस्था में मर गई थी। कुछ ने हत्या कहा और कुछ ने आत्महत्या। तब से उसकी आत्मा उसी घर में भटकती रहती है, अपनी अधूरी इच्छा के साथ। किसी को भी कभी पता नहीं चला कि उसकी मौत क्यों हुई और कैसे हुई, और तब से उस घर में कोई भी नहीं जाता। यह बात सुनकर राजेश बुरी तरह हिल गया। वो ये यकीन करना चाहता था कि जो भी उसके साथ हुआ वह सब एक बुरा सपना था, लेकिन उस रात के बाद राजेश दोबारा उस ओर झील के पास नहीं गया। और राजेश को आज भी दिवाली की वो खौफनाक रात
और उस लड़की की भयानक चीखें सोने नहीं देती। आपको क्या लगता है, कौन थी वह लड़की? कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। और हमारी तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।